हाय। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमारे बीच में बहुत सारी कॉन्वर्सेशन चलती हैं और बहुत सारे अलग अलग लोग, अलग अलग जनरेशन के लोग हमें मिलते हैं। और आज का जो टाइम है जिसमें जेन जी, आई होप यू ऑल नो जेन जी, इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं। और अभी आर्टिकल्स की बात करें, न्यूज़ चैनल्स की बात करें, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया की बात करें, एवरीवन देयर इज़ अ राइट अप ऑन जेन जी। तो पहले तो ये हमारी भी खुश नसीबी है कि हमारे साथ में भी जेन जी मेघा शुक्ला, शी इज़ विद अस। और वो कहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे हुई, वो जेन जी के बारे में बताए, जेन जी के बारे में वो कितना समझती है, क्या जानती है। तो आई थिंक सो कि हम इस पे डिटेल में बात करेंगे सो दैट कि जितने जेन जी ग्रुप में फॉल कर रहे हैं वो सब समझ पाएँ और कुछ कोरिलेट कर पाए। माइट भी ये चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, बिकॉज एवरी एस्पेक्ट मीन्स एवरी थिंग देयर आर टू एस्पेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप ये जो हम डिस्कशन करने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वी विल हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। और यही हमारा इस डिस्कशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव नोट पे हम वर्किंग करना चाहते हैं। तो वेलकम जेन जी मेघा शुक्ला। तो आप बताएंगे अपने बारे में कुछ? Okay. As you introduce me, I am Megha Shukla and I am 23 years old. आपका क्वेश्चन है कि जेनजीज, तो पहले मैं इस पे इंटरप्ट करके क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप लोग क्या सोचते हैं जेनजीज में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उनमें फ्लॉज हैं और क्या उनमें फाइन, अच्छाइयाँ हैं। जैसे मैंने ये बोला कि हर एक जनरेशन में पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं। वी कैन नॉट से कि जेन जी जो है, जो बट बहुत ऑब्वियस लिखा हुआ आ रहा है कि जेन जी जल्दी मेच्योर हो रहे हैं, जेन जी की क्वालिटीज़ ये हैं, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, वो अपनी फैमिली से, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ उनका कनेक्शन लूज हो रहा है। तो दोज नेगेटिव पॉइंट्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे मैंने दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया पहले भी, वो दोनों साइमल्टेनियसली है। लेकिन हमें ये जानना है कि हमारे अंदर पॉजिटिव कितना है, हम जेन जी के अंदर कितनी पॉजिटिविटी लाएं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अदिति मैम जो है वो ज़्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो प्लीज़ अदिति मैम, यू नाउ एक्सप्लेन एंड क्लियर हिज क्वेश्चन, हर क्वेश्चन, सॉरी। वेल, बात जो है, मुद्दा जो है आज जेन जी, हम बोलते रहते हैं जेन जी है वो कुछ नहीं, वही बच्चे हैं जो 2000 ईयर 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं, जो राइट, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग विद द फिगर्स, 1990. It's okay, ठीक that है, is the the latest background. figures, yes. Yes. Yeah. So I consider it to be the children born after the 2000 thing. So उनको ऐसे माना जाता है कि उनके पेशेंस लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मतलब वीक है, पेशेंस है ही नहीं उनमें, बहुत कम वीक है। पेशेंस है नहीं का मतलब ये है कि उनको हर चीज़ क्योंकि ईजिली दिया जाता है, तो उनमें पेशेंस एक्चुअली कम है, ये पाया जाता है जेन जी में। और ये माना जाता है कि इस वजह से उनको प्रिवेसी ज़्यादा चाहिए, वो अपने अपने में रहते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, उनके पास एक जोन है जिसमें वो जा सकते हैं। सो ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते, स्पेसिफिकली विथ एल्डर्स। वो अपने ही जनरेशन के बीच में रहना पसंद करते हैं और बाकियों की नज़रिया को जानने समझने की उनमें ना पेशेंस है और ना वो विलिंग है। ये माना जाता है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में फोकस कर रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि होल चंक ऑफ जेन जी इज लाइक दैट, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं भी, बहुत जेन जी को बिलोंग करते हैं जो अपने आप को कोई और जनरेशन मान ही नहीं रहे, वो बाकी लोगों के जैसे ही अदर जनरेशन्स के साथ भी बहुत अच्छा कोरिलेट कर लेते हैं। लेकिन मेन थिंग यही है कि उनका अटेंशन स्पैन और उनका जो पेशेंस लेवल वो लो इसीलिए है। हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से भी हो रहा है, माहौल चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो है। लेकिन बात ये है कि हमें ये बात समझना भी होगा, जेन जी को भी समझना होगा कि ऐसे बोल रहे हैं लोग तो क्यों बोल रहे हैं, और अगर बोल रहे हैं क्या हम एक बार इंट्रोस्पेक्शन करके देख सकते हैं कि ऐसी कमियां मेरे में तो नहीं है या ऐसे ड्रॉग्स मेरे में तो नहीं, अगर है तो क्या हम सुधार ला सकते हैं इसमें। वो सोच जो है, जो वो नहीं दे पा रहे हैं, मेरे हिसाब से वो सोच ही ज़रूरी है। और हम इस डिस्कशन में आज यही मुद्दा लाना चाह रहे
कि वो सोच शुरू हो जाए। क्या आप इस बात के साथ रिलेट कर सकते हैं? ओके, Then I'll interrupt in between. अब जैसे मैम ने बोला कि डिजिटल मीडिया, आई गेस दिस इज अ वन लाइक द ड्रॉबैक और अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कुछ भी उसको बोल सकते हैं. दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज अगर हम जेन जी की बात करें, जनरेशन दोज हु आर लाइक अ बॉर्न आफ्टर 90s या 2000 का जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम उनको देखते हैं, उनको ये लगता है कि हम सब कर सकते हैं, वी नॉट रिक्वायर्ड एनीवन, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स हैं, तो वो खुद से सब कुछ करना चाहते हैं, विच इज लाइक द गुड, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं. ऑन द अदर हैंड दे आर लाइक हैव लाइक अ गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, तो वो दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं. वो करना तो चाहते हैं पर गिव अप भी बहुत जल्दी कर देते हैं. दैट इज ये और आल्सो एक पॉइंट है. ये दिस इज वेरी गुड पॉइंट व्हाट समित सेड, गैप. और अगर एक्सपीरियंस की बात करूं, हम जैसे जेन जी को काउंसलिंग सेशन देते हैं, और मैं स्टार्ट रिसेंटली के 4-5 केसेस के बारे में अगर आपको बताऊं, उन सब बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन नहीं है. दे डोंट वांट टू लिव विद देम, वन पॉइंट. सेकंड, दे डोंट वांट टू लिसन. whatever means as Gen Z, suppose if I belong to Gen Z, as Gen Z मुझे जो बात करनी है, जो मेरे माइंड में है, बस वो ही मेरे पेरेंट्स सुने और समझे और जाने और उसी पे काम हो. तो जैसे मैम ने बोला, पेशेंस लेवल नहीं है. अगेन वेरी ट्रू, नो पेशेंस लेवल. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, क्या उस टेक्नोलॉजी का हम प्रॉपर एप्रोप्रिएट यूज़ कर पा रहे हैं? इसमें मैं शायद ऑफेंसिव हूँ, बट एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगी. ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के बेसिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही माइन्यूट है, तो माइन्यूट बोल रही हूँ बट है तो बहुत बड़ी, जो हम सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारा जो एक एज ग्रुप है, जिस लेवल तक वो एज ग्रुप में बच्चों को वो चीज़ें समझ दिखाना एक तरह का ऑफेंसिव माना जाता था कि ये बच्चों तक इंफॉर्मेशन नहीं जाए, वो सब कुछ ओपन हो गया. फेसबुक की मैं अगर बात करूं, फेसबुक पे वो सब कुछ है जो शायद अडल्ट, या मैं वर्ड कहना नहीं चाह रही थी बट मैं बोलूँगी, जो एक एक्स्ट्रा वीडियोस, पॉर्न वीडियोस चलती हैं, वो सब फेसबुक पर हैं. ऐसे प्लेटफॉर्म है जो शायद लोगों को बहुत आसानी से, छोटी एज के जेन जी को बहुत आसानी से मिल रहा है, जो उसको शायद देखना नहीं चाहिए. मतलब वल्गैरिटी एक Yes. लिमिट क्रॉस कर चुकी है cross और बहुत कर चुकी है. इजीली एक्सेसिबल है, Yes. सब देख सकते हैं. तो मीन्स कोई वो गैप ही नहीं रहा. तो क्यों नहीं उनका पेशेंस लेवल डिफरेंट होगा? क्यों टेक्नोलॉजी का वो मिसयूज नहीं कर रहे हैं? क्यों वो सेपरेट होना चाहते हैं? अपने आप को सोचते हैं कि वो जो सोच रहे हैं, जो वो करना चाह रहे कर रहे हैं, वो करें, बट एक्चुअली में वो चीज़ें सही नहीं है. आप बताओ, जैसे हमने आपको भी काउंसिल किया था, आपका, वी आर नॉट सेइंग कि सभी ऐसे हैं, लेकिन जो परसेंटेज, जो रेशियो है, वो 75 to 80% है जेन जी की. 20% में माइट बी मेघा शुक्ला आप फॉल करते होंगे, क्योंकि मैंने आपका अटैचमेंट देखा है. आपका अटैचमेंट आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ देखा है, आपका अटैचमेंट आपके फादर के साथ भी देखा है. आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं. दैट्स वाई वी वांट कि आप भी कुछ जेन जी को अपडेट करो, क्योंकि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो शायद 80% जेन जी के अंदर नहीं है. नाउ यू टेल अस अबाउट वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड. आप इसके ऊपर अपना कुछ भी थॉट्स शेयर करना चाहेंगे? ओके, स्टार्टिंग मैम ने करी पेशेंस लेवल से, तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं, किसी किसी जगह पेशेंस लेवल बहुत है, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक देयर आर मैनी थिंग्स जहाँ पेशेंस लेवल हद से ज़्यादा भी. हाँ, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ दिमाग में होता है, अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो हबड़ तबड़, लाइक मेसी समथिंग, कि अभी चाहिए इसका आंसर या समथिंग लाइक दिस. और अगर एक जो गैप है, वो गैप आई डोंट थिंक सो कि वो हम लोग ही क्रिएट करते हैं. मतलब लाइक मतलब आजकल के टाइम में वी आर फेसिंग मैनी थिंग्स, लाइक ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो वी आर ट्राइंग टू टेल आवर फैमिली, वी आर ट्राइंग टू टेल आवर पेरेंट्स, बट वो गैप उधर साइड से भी होता है कि हम नहीं कह पाते, या कोई चीज़ होती है हम कह के भी उसका आंसर उस तरीके में नहीं ले पाते हैं जो हम चाहते हैं. तो वहाँ वो गैप क्रिएट होता है. अगर जैसे आजकल मैंने बहुत सुना है कि आजकल की जो जनरेशन है, मैं बता रही हूँ, मैंने ये खुद के लिए भी सुना है कि फ्रेंड सर्कल में बहुत रहती है, बट
आई एम द पर्सन, मैं फैमिली पर्सन हूँ, टोटली फैमिली पर्सन। मुझे चाहिए कि मेरी फैमिली में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके साथ मैं सब शेयर कर सकूँ, मैं सब बता सकूँ। बट होता है कि हमें फैमिली में वो चीज़ नहीं मिलती कि हाँ मैं उन्हें ये बता सकती हूँ, या सामने से व्यूज आते हैं कि शायद वो इस चीज़ को ऐसे ना लेके ऐसे ले ले। मतलब माइंड में इतने थॉट्स होते हैं कि वो सामने से ही गैप क्रिएट हो जाता है। तो इफ़ आई एम, मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में कोई ऐसा हो, बट स्टिल नहीं होती चीज़ें, तो अगर हमें वो चीज़ घर में ही मिलने लग जाए तो हम बाहर क्यों जाएं? वेरी ट्रू, बट हम फ्रेंड्स क्यों ढूंढे? वेल सेड। इसमें आपने एक बहुत अच्छी ये चीज़ बोली कि जो आप सोच रहे हैं उसको आपके फैमिली मेम्बर में, आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स, कजन्स, वो उसको अदर वे में नहीं ले। आपको नहीं लगता है कि ये आपने पहले ही सोच लिया? क्या आपको, डू यू हैव द ऑब्जर्वेशन स्किल्स? हम जिनके साथ इतने सालों से रह रहे हैं, तो हमें उनके सब इन और आउट्स पता होते हैं। कौन मेरी चीज़ को किस तरह से लेगा, मेरे मदर कैसे लेंगे, मेरे फादर कैसे लेंगे, क्या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं तो वो कैसे लेंगे, अगर मैं अपनी सिस्टर या अपने ब्रदर से बात करूं तो वो कैसे लेंगे। तो मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें उस लेवल तक, हम जिस भी जनरेशन में फॉलो करते हैं, हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए, सामने वाले को समझना, परखना। और हम तभी उनसे बात कर सकते हैं जो आपको समझ पाए। क्या आपने ऐसा अपनी फैमिली में ऑब्जर्व किया कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको समझ सके, जो आप जो उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो वो उसको अदर वे में नहीं ले कि ये मेरा बच्चा ऐसे क्यों बोल रहा है, ये मेरे बच्चे ने अगर ऐसा बोला तो इसके पीछे ज़रूर कुछ होगा, उसके फ्रेंड्स ने सिखाया होगा, बाहर से कुछ सीखा होगा, उसकी टीचर ने सिखाया होगा, लाइक ऐसा कुछ। तो हम अपनी फैमिली में अपने आप को पहले आपको कंफर्टेबल करना पड़ेगा, आपको अपने पेरेंट्स को भी कंफर्टेबल करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो सारे एफर्ट्स कर लिए बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, तो इट मीन्स, जैसे हमने पहले भी बोला, हर किसी में प्रॉज एंड कॉन्स है। तो जेन जी आपकी कैटेगरी में प्रॉब्लम नहीं होगी, मीन्स फिर आपके पेरेंट्स की कैटेगरी में प्रॉब्लम है। उनको भी समझना पड़ेगा कि उनको अपने बच्चों को हैंडल कैसे करना है। वो जो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कैसा, क्या चाह रहा है। मैम यहाँ प्रॉब्लम मुझे ऐसे लगता है कि बिना बात किए अज्यूम कर लेते हैं हम कि वो मुझे इस तरह से सोचेंगे या वो मेरे लिए ऐसे रिएक्ट करेंगे, और चीज़ें उससे आगे कन्वे ही नहीं हो पाती है, बात रखी ही नहीं जाती है, और वो इसलिए गैप क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। और वो आई थिंक पेरेंट्स नहीं, वो किसी भी रिलेशनशिप के लिए हो जाता है। करेक्ट। कि जब तक हम अज्यूम करने की बजाय अनलेस एंड अनटिल हम क्लियरली बात नहीं करेंगे ना, वो कंफ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगे। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सामने से चीज़ें तो रखते हैं बट हमें ऐसा ही सुनने को मिलता है कि हम उसको दोबारा रख नहीं पाते। तो फिर आई थिंक एज अ सोसाइटी, नॉट एवरी टाइम वी आर फॉल्ट दैट आई थिंक। सो ओके, एक चीज़ मैं बताऊंगी, मेरी बचपन से आदत थी, मैं स्कूल जब भी जाती थी, स्कूल से आती थी तो होल डे स्टेटमेंट कि क्या हुआ, क्या किया, मैं हर चीज़ आके अपनी मदर को बताती थी, और ये सेम मेरी सिस्टर की भी काइंड ऑफ आदत थी। बट उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हुई, मतलब लाइक सब फेज चेंज हो गया। अब आज के टाइम में ऐसा है कि आई फील लाइक कि नो वन इज आस्किंग हाउ वॉज माई डे और वट आई डिड, मतलब हाउ आई एम, दिस इज समथिंग। तो दिस इज समथिंग आई फील कि अगर मैं जा रही हूँ तो मुझसे मतलब लाइक सॉरी आई शुड, इट्स ओके, मतलब पूछना चाहिए मुझसे भी कि हाँ भाई आज क्या किया पूरे दिन, समथिंग लाइक दिस पॉइंट आई मिस। मतलब ऐसा ही नहीं है हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है बताने से, आई थिंक सामने वाला भी इंटरेस्टेड नहीं है जानने से कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो क्या ये बोलना ठीक रहेगा दैट बीइंग एल्डर्स, बीइंग पेरेंट्स ऑफ Gen Zs, whoever is listening to this video right now, I think from my side it is an appeal to them, to the elders who are associated with Gen Zs, that they should actually try to take out some time, make a little more effort than usual कनेक्ट मोर, to connect to them, to listen to them, because yes, their demands are a little different, but then that is possible. It is possible that we can be very friendly towards them, we can give a listening ear towards them, हम उनकी बात सुने,
उनके साथ बैठे, उनके साथ वक्त बिताए, कोई दिक्कतें हैं भी वो सुने, क्योंकि वो वक्त मांग रहे हैं हमसे। शायद ब्लेम करने से अच्छा मुझे लगता है कि हमें उनको वक्त देना चाहिए, सुनना चाहिए उनकी बातें। तो बहुत ब्लेम गेम हो गया। आई थिंक इट्स टाइम टू वेक अप, राइज अप एंड लिसन टू आवर जेन ज़ी, बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। ट्रू, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। वाकई ही हमें जेन जी को, जो आज की जनरेशन है और उसके बाद जो अल्फा बीटा गामा भी आएगी, जो हायर टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेंगे, इट मींस एक्चुअली में प्रिपेयर किसको होना है? जो जेन जी से पहले है, हमें प्रिपेयर होना है, हमें उनको समझना है, हमें उनको समय देना है। ये जो फोन है जिसमें रील्स आप कंटिन्यूसली अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो दूर रखकर अगर हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, हम खेलें, बच्चे बन जाएं, अगर हम भी उनके साथ खेलें, उनको कितना अच्छा फील होगा। एक तो हमने उनका टाइम स्पेंड किया उनके साथ, उनकी फीलिंग्स को समझा, वो आपसे बात करेंगे, वो अपनी दिल की सारी बातें शेयर करेंगे, तो उनको बाहर कहीं किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो घर में दोस्ती उनको फील होगी, वो सिक्योरिटी फील होगी। तो जब वो सिक्योरिटी फील होगी तो आई थिंक ये जेन जी आने वाले, क्योंकि इन्होंने ही अल्फा बीटा गामा भी बनाना है Exactly. और ये और अच्छे से मैच्योरिटी से अपनी आने वाली जनरेशन को भी संभाल के रखेंगे। तो आप तो बहुत ही प्लस फैमिली में है, अच्छी फैमिली में है, एक फीलिंग कनेक्टेड है। बट ये वीडियो उन सब के लिए है जिनके पेरेंट्स कनेक्टेड नहीं है अपने बच्चों के साथ। जैसे मैंने पहले भी बोला, हमने काउंसलिंग सेशंस भी दिए थे और स्पेशली उनके रिलेशनशिप बिल्डिंग पे हमने सेशंस दिए थे। उनका जहाँ पर बच्चा अपने पेरेंट्स को कुछ समझता ही नहीं है, किसी ने बोला आप मुझे पैसे नहीं देते हो, किसी ने बोला इनके पास तो पैसे ही बहुत है लेकिन कहीं और स्पेंड करते हैं, या किसी का कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, मैं उसको इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी यहाँ पर। बट जो हमने फील किया है कि पेरेंट्स की भी उतनी ही गलती है जितनी हम जेन जी अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं। मिस्टेक्स दोनों के एंड से हैं, दोनों को ही अपने अपने आगे आना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ उस लेवल पे रहना पड़ेगा कि वो दोस्ती हो सके। ये पहले के टाइम पे नहीं था, आज के टाइम पे बच्चों को दोस्ती चाहिए, बच्चों को अपनापन चाहिए, तभी ही वो बाहर जाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस नहीं करते हैं, राइट? Am I right? वो क्वेश्चंस नहीं करते, जज नहीं करते हैं, जज नहीं करते, क्वेश्चंस नहीं करते, ब्लेम गेम नहीं खेलते हैं। तो वो आपको बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैच है कि क्या वो उतने मैच्योर है कि वो जो आपको संभाल सके, समझा सके? तो उनका भी तो लेवल वही है। इसीलिए कहते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ, आपको अपने सीनियर्स, अपने सिबलिंग्स जो आपसे बड़े हैं उनके साथ इस लेवल तक आप रिलेशन बनाओ कि वो आपको समझ पाए। आप ओवर थिंकिंग नहीं करो कि इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, पहले उसको फ्लो के साथ चलने दो। हाँ, 1% लग सकता है कि कुछ नेगेटिव हो जाए या हो सकता भी है, बट उसको आप कितने पॉजिटिव वे में अपने ऊपर लेकर आना है, काम करना है कि आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको अपने आप पे काम करना है, एज एन इंडिविजुअल काम करना है। अगर मैं सही हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं रिलेशंस को मेंटेन करके चल रही हूँ, तो मीन्स मैं आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छी हूँ, मैं अपने के लिए भी अच्छी हूँ और मैं अपनी पेरेंट्स के लिए भी अच्छी हूँ। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ टाइम कि तुम एक कदम बढ़ाओ हम एक बढ़ाएंगे, दिस इज द टाइम तुम कदम बढ़ाओ हमारा कदम तुम्हारे साथ है। सो दिस एग्जैक्टली लाइक द Gen Z required. So I guess like that will be end of the day. Yeah. Then we'll be meet soon in the next video. होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और जेन जी के ऊपर हमने कोशिश की है कि हम कुछ छोटा सा पॉइंट रखें, गैप का पॉइंट रखें, टेक्नोलॉजी का पॉइंट रखें, क्या जेन जी फील कर रही है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट है और डेफिनेटली जेन जी से भी है कि वो जेल हो जाए एक दूसरे के साथ, कि कहीं किसी को बाहर की जरूरत ही ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एज वेल। प्लीज़ इसको शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।